हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम वीडियो को देरी न करते, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आपका ये जो चैप्टर है भौतिक राशि एवं मात्रक, इस एक ही वीडियो से आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हम इससे स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है वो समझा दूँगा आपको। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, एक टॉपिक ये हो गया। भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, मूलभूत राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, पूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, मात्रकों की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, एसआई पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, विमाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख मात्रक और उन्हें पढ़ेंगे, 10 की घातों के रूप में होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा मात्रक यानी कि यूनिट होती है, हमारा टॉपिक है। तो आप जो है पहले वीडियो को मैं बताऊं उसे समझना, उसके बाद अपने नोट्स में इन्हें लिखना। आप नोट्स जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल नोट्स रहेंगे आपके लिए। ठीक, भौतिक मात्रक क्या होते हैं? सबसे पहले तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस निश्चित मानक का हम प्रयोग करते हैं उसे ही मात्रक कहते हैं। यानी कि भौतिक राशियाँ होती हैं, जब हम इन्हें मापते हैं तो एक मानक का यूज करते हैं। मानक का जिसका यूज करते हैं उसे ही हम मात्रक बोलते हैं। ठीक, समझेंगे? जैसे लंबाई है, ये क्या है? एक भौतिक राशि है। तो इसे मापने के लिए एक मानक का यूज करते हैं, उस मानक का नाम है मीटर। ये जो नाम है ना मीटर, ये एक मानक नाम हो गया। ठीक, इसे ही हम मीटर को ही, संकेत है इसका एम, इसे ही हम मात्रक बोल देंगे। ऐसी द्रव्यमान एक क्या है? भौतिक राशि है। तो इसका एक मानक है क्या? किलोग्राम। तो इसे ही हम बोल दें क्या? मात्रक। ठीक, इसे ही हम मात्रक बोल दें। ऐसी समय है, इसका मात्रक हो गया सेकंड। ऐसी तापमान है तो इसका मात्रक हो गया केल्विन। तो हमने ये समझ लिया कि मात्रक क्या होता है। मात्रक होता है क्या? किसी भौतिक राशि का एक मानक होता है जिसे मात्रक बोलते हैं। ये हमने एग्जाम्पल समझा। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं इसके। उसके बाद आती है हमारी भौतिक राशियाँ क्या होती है। मात्रक तो पढ़ लिया, अब भौतिक राशियाँ दूसरा टॉपिक है हमारा। ठीक, इनकी डेफिनेशन किस तरह से, परिभाषा। जिन राशियों को हम माप सकते हैं, मेन क्या है यो, जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। इनके लिए जब हम मापेंगे तो मापने के लिए एक तो उनका परिमाण पता चलता है हमें, और एक उसके साथ मात्रक लगाते हैं, तो उसे ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक, भौतिक राशियों की जो होती है, ये भौतिक राशियाँ होती हैं दो। एक होती है मूलभूत राशियाँ, एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। अब बात करें मूलभूत क्या होती है और व्युत्पन्न क्या होती है, तो समझो। मूलभूत क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती किसी पर, अपने आप में ये जो है स्वतंत्र है। ठीक, किसी और पर निर्भर नहीं है। तो ये बोलते हैं मूलभूत राशि, यानी कि मूल है, खुद उत्पन्न हुई है। जबकि व्युत्पन्न राशि होती है वे भौतिक राशि जो मूलभूत राशि के मेल से या इनके सहयोग से बनती है। ठीक, ये मूलभूत जो है इनके सहयोग से बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। ठीक, बात करें मूलभूत राशि जो, इनकी संख्या कितनी है? मूलभूत राशियों की जो संख्या है, इनकी संख्या है 7। मेन मुख्य 7 है, और इन 7 के माध्यम से ही ये व्युत्पन्न राशियाँ हजारों बनाई जा सकती है। तो मेन है 7। ठीक, हम समझते हैं 7 कौन कौन सी है। उसके बाद आती है क्या? मूलभूत राशियाँ। 7 बताई मैंने, 7। 7 कौन कौन सी राशि है? लंबाई एक राशि है। ठीक, द्रव्यमान। उसके बाद नंबर 3 समय, नंबर 4 विद्युत धारा, नंबर 5 तापमान, नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, और नंबर 7 ज्योति तीव्रता। अब बात करें इनके कुछ मात्रक होते हैं, मात्रक जैसे कि मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जबकि द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का होता है सेकंड। विद्युत धारा जो है इसका होता है एम्पियर, और तापमान जो है इसका मात्रक होता है केल्विन। पदार्थ को जो नापते हैं, नापने की मात्रक का मतलब क्या होता है? जिस भौतिक राशि को हम मापने का काम करता है जो मानक, वही हुआ है उसका मात्रक है। ठीक, पदार्थ का मात्रक क्या है? मोल। मोल में नापा जाता है पदार्थ, जबकि ज्योति तीव्रता नापी जाती है कैंडेला में। तो ये भी हो गया हमारा इसका, यानी कि भौतिक राशि, इनका मात्रक, उनके संकेत का मतलब होता है इनके लिए चिन्ह का यूज करते हैं हम। तो जैसे कि मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पियर के लिए ए, केल्विन के लिए के, और मोल के लिए मोल, कैंडेला के लिए सीडी। तो ये हमने मूलभूत राशियाँ समझ ली, 7 मूलभूत राशियाँ। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। ठीक, व्युत्पन्न राशि, इनकी डेफिनेशन हमने समझी, दोबारा समझ लो। क्या? वे भौतिक राशि होती है जो एक या एक से अधिक, यानी कि मूलभूत राशि जो होती है इनसे मिलकर बनती है। इनके राशियों के गुण भाग से प्राप्त की जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। ठीक, कुछ हम प्रमुख 10 से 12 व्युत्पन्न राशियों के बारे में समझेंगे। जैसे क्षेत्रफल है, यो क्या है? एक है, यो भी राशि के अंदर आ जाएंगे। कैसी राशि? यो एक व्युत्पन्न राशि है, मूलभूत की सहायता से बनी। क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है क्या? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब किसी भी चीज़ के यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो उसकी लंबाई का पता होना चाहिए, और एक उसकी चौड़ाई का पता होना चाहिए। तो इससे हम क्या, उसका लंबाई और चौड़ाई के ही गुणा करने से ही क्या क्षेत्रफल बन जाता। तो लंबाई जो है इसे भी हमने बताया भी मीटर में नापा जाएगा।
ठीक, बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई भी तो कोई किसी चीज़ की लंबाई है। हम अगर हम दो में कंपेयर करेंगे तो ये हमें लगेगा कि ये चौड़ी है कोई चीज़, तो चौड़ाई भी एक लंबाई है। तो लंबाई गुणा लंबाई, यानी कि होता लंबाई का मात्रा होता मीटर और दूसरी लंबाई का मीटर, तो इसका हो गया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। जबकि आयतन का मात्रा क्या है, वो होता है क्या, मीटर क्यूब। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों के लिए लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करते तो 3 बार मीटर आ जाता, तो मीटर क्यूब बोल देते, तो मीटर की क्यूब। ये हो गया आयतन का क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद बेग का, बेग बराबर होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड। बेग होता है क्या, विस्थापन बटा समय को बोलते हैं बेग। विस्थापन क्या है, एक जो है लंबाई होता है विस्थापन भी, और समय का मतलब है सेकंड। तो बेग बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि बल, बल का मात्रा होता है न्यूटन। ठीक, बात करें कार्य, कार्य का होता है जूल, कार्य को जूल में मापते हैं। जबकि नंबर 7 है शक्ति, शक्ति का होता है वाट, वाट में नापते हैं। बात करें दाब की, दाब का मात्रा होता है पास्कल। ऐसी घनत्व होता है, घनत्व होता है केजी मीटर प्रति क्यूब। ठीक, उसके बाद आता है नंबर 10 संवेग, संवेग का होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने कुछ मात्रक व्युत्पन्न राशि समझी, उनके मात्रक समझे। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, जैसे नंबर 5 है हमारा, क्या क्या पॉइंट हो गया, हमारा मात्रक हो गया। ठीक, मात्रक के बाद जो है भौतिक राशियाँ। ठीक, भौतिक राशियों के अंदर 2 पॉइंट है, क्या, नंबर 3 नंबर पर आ गया मूलभूत, और नंबर 4 पर आ गया व्युत्पन्न, और नंबर 5 पर आ गया पूरक राशियाँ। पूरक राशि क्या होती, ये जो है थोड़ी सी हट क्या होती है मूलभूत राशियों से, व्युत्पन्न राशियों से, इन्हें बोलते हैं पूरक राशियाँ। ये 2 होती है, एक तो होती है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। ठीक, समतल कोण क्या होता है, कोई व्रत है, व्रत का जब हम उस पर जब हम चाप लगाते हैं, उसके केंद्र पर जो चाप बनता है, चाप पर जो कोण, जब हम चाप लगाते हैं तो कोण बनता, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, समतल कोण। इसका मात्रक होता है क्या, रेडियन, बस इसका संकेत है RAD से, इसका संकेत है, चिन्ह है। उसके बाद बात करें हम ठोस कोण क्या होता है, ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल, किसी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना 3 विमीय कोण, यानी कि इसमें 3 विमाओं का जो कोण बनता है ना, 3 विमाओं का कोण, उसे ही हम ठोस कोण। जबकि समतल कोण होता है 2 विमाओं वाला, और ठोस कोण होता है 3 विमाओं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, दो, इन्हें याद रखिए, समतल कोण इसमें 2 विमा होती, और ठोस कोण इसमें 3 विमा होती। इसका मात्रक है स्टेरेडियन, और संकेत है इसका SR। तो पूरक राशि अभी हमने समझ ली। उसके बाद है नंबर 6 पॉइंट है मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों के लिए कुछ पद्धतियाँ दी गई। पद्धतियाँ क्यों दी गई, कि लोग जो है अलग अलग तरीके से कोई भी चीज़ माप लेते थे। कोई अपने हाथ से नाप लेता था, तो कोई जो है किसी एक पात्र के द्वारा नाप लेता था। इस तरह से नापी जाती चीज़ें, तो इनके लिए कुछ एक सटीक मात्रक बनाए गए। ठीक, पहले शुरू में चलते थे क्या, मात्रक यानी कि MKS पद्धति। MKS में क्या होता था, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों के लिए बनाई गई थी। इन तीनों के प्रयोग किया है किसी चीज़ की लंबाई नापने के लिए, ठीक, उसके लिए दूसरा द्रव्यमान नापने के लिए और समय नापने के लिए। तो M का मतलब क्या था, M का मतलब था मीटर, जबकि K का मतलब था क्या, किलोग्राम, और S का मतलब क्या था, सेकंड। तो यानी कि MKS पद्धति का मतलब हो गया कि लंबाई को नापने के लिए बनाया गया था क्या, मीटर, जबकि द्रव्यमान नापने के लिए बनाया गया था क्या, किलोग्राम, MKS पद्धति के अनुसार, और समय नापने के लिए सेकंड बनाया गया था MKS पद्धति के लिए। ये बात करें CGS पद्धति, इसमें भी हम लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए, समय के लिए, और इसमें भी समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए बनाया गया था। ठीक, CGS, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया ग्राम, और S का मतलब हो गया सेकंड। तो हम कह सकते हैं क्या, CGS पद्धति क्या कहती है कि लंबाई को नापो सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को नापो ग्राम में, जबकि ये जो सेकंड है इसे समय को नापो क्या, सेकंड में। तो ये कहा गया था सेकंड, यहाँ भी समान था, यहाँ भी समय को सेकंड में, यहाँ भी समय को सेकंड में। बात करें FPS पद्धति, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि लंबाई को नापो फुट में। ठीक, FP का मतलब हो गया पाउंड, कि द्रव्यमान को नापो पाउंड में, जबकि S का मतलब हो गया सेकंड, समय को सेकंड में। तो यहाँ भी समय को सेकंड में, यहाँ भी समय को सेकंड में, और यहाँ भी, यहाँ अलग अलग मान। तो सब ये अलग अलग राज्यों में, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की पद्धतियाँ चल रही थी। तो इनके लिए एक पद्धति बनाई गई, इंटरनेशनल पद्धति, जो सब जगह मान्य हो। तो उसका नाम है क्या, उसका नाम है SI पद्धति। बात करें SI पद्धति होती, संक्षिप्त इसका कुछ परिभाषा समझते हैं। यह है विश्व स्तर की मान्यता के लिए बनाई गई। ये क्या होता है, जैसे 7 राशियाँ होती मूलभूत, उन 7 के लिए बनाई गई। ठीक, मानक मात्रक होते हैं, उनके लिए बनाई गई। इन्हें वैज्ञानिक तकनीकों के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, मीटर है, तो मीटर उस संकेत क्या है, M, और लंबाई, राशि लंबाई है, मतलब कोई राशि है लंबाई, तो लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग। द्रव्यमान है, इसके लिए किलोग्राम का, समय है इसके लिए सेकंड का, विद्युत धारा है इसका एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। तो ये जो है विश्व स्तर के लिए भी मान्यता है, इनकी ही है, इन 7 की। मेन तो ये 3 थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इनके लिए MKS को ही रिपीट किया गया। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। तो MKS पद्धति सही, MKS पद्धति का ही रूप है ये, SI पद्धति का कुछ पूछे तो ये भी हमने समझ लिया।
उसके बाद आती है 8वां टॉपिक हमारा बीमा है। इसकी परिभाषा, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को, जो भौतिक राशि है उसके मात्रक होते हैं, जैसे द्रव्यमान है यानी कि इसे मास से प्रदर्शित करते हैं तो एम से कहते हैं हम, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, समय को यानी कि टाइम को टी से। ठीक, इनके ये जो होते हैं बहुत मूलभूत मात्रक जो होते हैं, इन्हें इनके घातों के रूप में व्यक्त करना, राशि यानी कि वो उसी राशि को घातों के रूप में व्यक्त करना उसकी बीमा कहलाती है। बात करें बीमे सूत्र यानी कि वेग, वेग का जो सूत्र होता है, वेग होता है लंबाई बटा समय, ये होता है वेग। ठीक, तो लंबाई के लिए तो एल हो गया और समय है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 1, तो टाइम -1, तो एल टी -1 इस तरह से बनते हैं। कुछ आप सीख लियो और मैं इस टाइम बेसिक बता रहा हूँ। ठीक, वेग का हो गया क्या एल टी -1, जबकि त्वरण का हो गया एल टी -2। ठीक, बल का क्या है, बल का है एम एल टी की -2, कार्य का है एम एल की घात 2 और टी की -2, फॉर्मूले से बनते हैं। शक्ति है, शक्ति का हो गया एम एल की घात 2 और टी की घात -3, तो ये एम एल टी की घात के रूप में हम इन्हें लिखते हैं। यहाँ एम द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल और समय के लिए टी, तो एम एल टी की घातों के रूप में। तो कोई बुझा बीमा क्या होती है, बीमा होती है क्या एम एल और टी, इन्हें घातों के रूप में लिखना ही बीमाई कहलाती है। तो ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, जैसे प्रमुख विशेष मात्रक है, जो मात्रक बड़े बड़े लेवल के या बड़े बड़े स्तर के लिए यूज होते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जितना भी प्रकाश तय करता है ना एक वर्ष में दूरी, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो वो कितनी तय करता है दूरी, वो करता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी दूरी तय करता है एक वर्ष में प्रकाश यानी कि लाइट। उसके बाद दूसरा जैसे हमने कहा खगोलीय इकाई होती, ये होती पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। कितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, तो है 1.50 × 10⁻11 मीटर या 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक, ये होती है उस 150 मिलियन किलोमीटर, इसका मतलब हो गया 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। बात करें नंबर तीसरा है पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है, ये वह दूरी होती है जिस पर एक एयु के चाप द्वारा यानी कि एक खगोलीय इकाई के द्वारा 1 सेकंड का कोण बने, यानी कि कितना बनता है, इसका मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.8 × 10⁻16 मीटर, इसका सटीक मान है। पार्सेक का बेसिकली मतलब होता है तारों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, पार्सेक, ये याद रखना। इसका कितनी होती है दूरी, 3.8 × 10⁻16 मीटर, ये होती है तारों के बीच की दूरी। नंबर 4 है चंद्रशेखर सीमा। क्या होती है, परिभाषा क्या, श्वेत बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान जिसके बाद वह स्थिर हो जाता है, यानी कि क्या होता है, तारों के बीच में जो जितना द्रव्यमान होता है नहीं तारों का, उसे ही हम चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक, जिसका मान होता है 1.4 सौर द्रव्यमान। इन्हें हम 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल में नहीं नापते, तो इन्हें नापते हैं सौर द्रव्यमान में। तो ये हो गया। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है 10 की घात, घातों के नाम और संकेत किस तरह होते हैं। सुनो, 10 की घात हम किस तरह लिखते हैं, जैसे ये है, यहाँ है 0। ठीक, तो हम 0, 10 की घात 0 है तो उसे हम लिखते हैं किस तरह से, इकाई यानी कि यूनिट है, एक इकाई बोलते हैं। 10 की घात 0 का मतलब ये इकाई है। 10 की घात -1 इसे बोलते हैं हम डेसी। 10 की घात -2 इसे बोलते हैं सेंटी। 10 की घात -3 इसे मिली। 10 की घात -6 इसे माइक्रो। 10 की घात -9 इसे नैनो और 10 की घात -12 इसे बोलते हैं पिको। तो संकेत है पी, एन, म्यू, एम, सी और डी। ठीक, और बात कर 10 की घात 1 है, इसे बोलेंगे डेका। 10 की घात 2 इसे हेक्टो। 10 की घात 3 इसे किलो। 10 की घात 6 को मेगा। 10 की घात 9 को गीगा। 10 की घात 12 को टेट्रा। इन्हें व्यक्त करते हैं DAHKMGHT। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया, क्या क्या समझा, 10 की घात के बारे में समझा, प्रमुख मात्रक समझे, बीमारी समझी, SI पद्धतियाँ समझी, मात्रकों की पद्धतियाँ समझी, पूरक राशियाँ समझी, व्युत्पन्न राशियाँ, मूलभूत राशियाँ, भौतिक राशियाँ और मात्रक। तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगला कमेंट बॉक्स में बताना किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो कर देना आप लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।